एग्जाम डेट का सभी साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई फिजिकल तो हो गए, आखिर अब एग्जाम कब होगा इसका। और सबसे बड़ी परेशानी साथियों की बनी हुई है एग्जाम डेट को लेकर के। जय हिंद, राम राम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी बहुत ही बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे और थोड़े से परेशान है एग्जाम डेट को लेकर के। लेकिन आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा आपके एग्जाम डेट के बारे में और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं आपको आपको आज सुधारना है इस वीडियो के माध्यम से कि जो गलती कर रहे हैं आप वो आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जा सकती है साथियों। और आपके बाकी यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। फिजिकल आप सभी का हो चुका है और अभी तक लिस्ट नहीं आई है, वो लिस्ट कब तक जारी होगी। और एडमिट कार्ड और एग्जाम को लेकर के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, आपने अभी हेमंत सोरेन का भाषण सुना होगा कि 3 महीने के अंदर बच्चों को नौकरी देने वाले हैं। जितनी भी भर्तियां यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो सही भर्तियां 3 महीने के अंदर यहाँ पर होने वाली हैं। हम लेके चल रहे हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी की इन 3 माह में, और ज्यादा से ज्यादा मार्च भी यहाँ पर अगर ले लें आप तो चलिए ले लेते हैं, नेक्स्ट 3 माह ले लेते हैं, हम दिसंबर को छोड़ ही देते हैं। तो इन 3 महीने के अंदर ये भर्तियां आप सभी की कंप्लीट होंगी, जिसमें झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस कांस्टेबल सरकार की आयोग की प्रायोरिटी है कि इनको हम जल्दी से जल्दी पूरी करवाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा साथी हैं वो इन्हीं भर्तियों में संलग्न हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई एक गलती जो आप कर रहे हैं और वो आपको नहीं करनी, आज से ही वो गलती सुधारनी है कि आप सभी पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि झारखंड से बुरा राज्य तो दुनिया में कोई है ही नहीं, झारखंड सबसे बड़ा बुरा राज्य है जिसमें भर्तियां नहीं हो रही। एक बात बताइए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर आपको लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे तो जिताया किसने उनको? आपने जिताया ना। फिर आपने जब जिता दिया उन्हें तो फिर आप अब ये बुरा क्यों कर रहे हैं कि भाई वो कुछ नहीं कर रहे और झारखंड सबसे बुरा राज्य बना दिया। वो साथी तो ये कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी नहीं आएगी झारखंड में तब तक वहां पर भर्तियां पूरी नहीं हो सकती। भाई जब आपको ये चीज पता है कि जब बीजेपी आएगी ये नहीं आएगी, बीजेपी आएगी तभी भर्तियां पूरी होंगी, तो भाई हेमंत सोरेन को क्यों जिताया आपने? आपके हाथ में सब कुछ था, ठीक है, आपके सामने चुनाव हुए। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले चुनाव हुए आपको नहीं पता चला, ये है वो है फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको पता था कि चुनाव है, तो फिर भाई आपने क्यों जिताया? अब जब जिताया है तो देखो बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, ठीक है। अब भाई वही उनका काम कर गया कि योजना चला रही है, वो काम कर गए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत बुरा राज्य है झारखंड, तो कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही। लेकिन साथियों, ऐसा आपने बहुत लोगों के साथ सुना होगा, बहुत लोगों के बारे में सुना होगा कि जो सबसे ज्यादा गंदे होते हैं ना वही एक दिन सबसे अच्छे बनकर निकलते हैं, ठीक है ना। जिस पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते, जो बिल्कुल गंदे से गंदा होता है ना, वो एक दिन इतिहास रचता है। आपने देखा है ना। तो बहुत जल्दी झारखंड में इतिहास रचने वाला है, लोगों को रोजगार को लेकर के, लोगों की भर्तियों को लेकर के, एक अच्छे राज्य का यहाँ पर दर्जा मिलने को लेकर के। क्योंकि सबसे बुरा राज्य ही सबसे अच्छा बनकर दिखाता है। सबसे गंदा मतलब किसी भी चीज में ले सकते हैं हम, इंसान में, किसी में भी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि भाई झारखंड में कुछ नहीं हो रहा है, झारखंड में कभी कुछ नहीं होगा। देर आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी। ऐसा नहीं है कि जितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं या कभी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आपको पता है सरकार का काम है रोजगार देना। तो यहाँ पर ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। और जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि आपको तो लगता है कि भाई सबसे गंदा राज्य झारखंड और इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने देखा होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो आपने फिजिकल दिया है वो भी एकदम सडन में आपके एडमिट कार्ड जारी हुए थे, है कि नहीं? शॉक्ड हुए थे कि नहीं हुए थे? आने वाला था कोर्ट केस, लेकिन आ गए एडमिट कार्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कभी भी आपको बिल्कुल चौकन्ना हो सकते हैं आप ये देख करके कि भाई हमारे एडमिट कार्ड आ गए। और साथियों, एडमिट कार्ड आ गए, आपके एग्जाम की डेट आ गई, मान के चलो 10 दिन पहले आपको बता दिया गया, तो आप 10 दिन में क्या क्या पढ़ लेंगे? 10 दिन में रिवीजन करेंगे या आप सिलेबस कवर करेंगे? मुझे बस ये बता दीजिए। आप सभी मॉक टेस्ट लगाएंगे या फिर प्रीवियस क्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो अभी से आप सभी को PYQs, अभी से आप सभी को मॉक टेस्ट, क्योंकि PYQs का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे जैसे CGL में भी आपने देखा कि 72 प्रश्न लगभग यहाँ पर रिपीट हुए थे, ठीक है ना। तो ये हो गया साथियों, मॉक टेस्ट हो गया आप सभी का। और बाकी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी पढ़ाई करें। इनके लिए आपको बेस्ट बुक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पर। और बेस्ट बुक है, टॉपर्स की चॉइस है। तो चच्चू पब्लिकेशन बुक आप सभी को मैं झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम के लिए
जो वहाँ हिंदी का पेपर होने वाला उसके लिए लिंक दे रही हूँ, वहां जाकर परचेस कर लेना। तो ये सबसे बड़ी जो गलती आप कर रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। भले ही आपने फिजिकल निकाल लिया हो, लेकिन एग्जाम भी निकालना आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इससे ही तो मेरिट बनेगी, एग्जाम से ही तो आपकी मेरिट बनेगी साथियों। तो एग्जाम बहुत जरूरी है, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अब बात आ जाती है कि भाई ये फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट कब तक आएगी मैम। तो देखिए हम ले लेते हैं लास्ट दिसंबर तक ये लिस्ट जारी हो जानी चाहिए, लास्ट दिसंबर, ठीक है, लास्ट दिसंबर लिस्ट जारी हो जानी चाहिए। मैं बताती हूँ अभी सबसे बड़ा घपला यहाँ पर क्या चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के सबसे बड़ा यहाँ पर इशू उठा हुआ है इस टाइम पर, आप सभी को पता है, ठीक है ना। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार थोड़ी सी वहां पर बिजी है कि भाई क्या है तो क्या करें, हमने रिजल्ट तो जारी कर दिया, लेकिन बच्चे यहाँ पर कुछ भी करने को आतुर हो रहे हैं कि भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो सरकार उसको लेकर थोड़ी सी टेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान इधर नहीं जा पा रहा। नहीं, सरकार जब से चुनी गई है तो कई नोटिस वो दे चुकी है और कई घोषणाएं कर चुकी है कि भाई हम 30,000 भर्ती ला रहे हैं, हम 35,000 भर्ती ला रहे हैं, 3 महीने में इन भर्तियों को कंप्लीट करेंगे, कई घोषणा दे चुकी है। लेकिन जब से रिजल्ट आया, और रिजल्ट आए हुए भी कई दिन हो गए, जेएसएससी सीजीएल को 4 दिसंबर को रिजल्ट आया, तो 4 दिसंबर से यही सब वहां पर चल रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ी सी देर लग रही है, लास्ट दिसंबर तक तो आपका यहाँ पर अपडेट आई जानी चाहिए, फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट भी आ जानी चाहिए, और यहाँ पर रिटन एग्जाम को लेकर आपकी डेट भी आ जानी चाहिए, है ना। नहीं आएगी तो फिर ट्विटर अभियान हमारे पास है ही, और भी बाकी बहुत सारे वो है हमारे पास। फिलहाल आप सभी तैयारी करते रहें, तैयारी को ना छोड़ें। हम लास्ट दिसंबर तक वेट कर रहे हैं, अगर इसका जारी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर करना पड़ेगा, और लास्ट दिसंबर तक आ ही जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत इंतजार हो चुका है। सरकार को भी 1 महीना हो जाएगा चुने हुए, क्योंकि यहाँ पर 28 नवंबर को सरकार ने शपथ ली थी, हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी, है ना। करने को उन्होंने बहुत कुछ घोषणाएं की हैं चुनाव के बाद, जैसे वो रिजल्ट चुने गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट को लेकर के यहाँ बहुत सारी दुविधाएं अब फंसी हुई है, क्योंकि साथियों आपको पता है कि 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आप जेएसएससी सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और इसको लेकर के बच्चे कह रहे हैं कि हम इसे नहीं होने देंगे, है ना। तो इसको लेकर यहाँ सारी आफत आई पड़ी है। बाकी कोई और डाउट रह गया हो इसके बारे में तो आप बताइएगा, बाकी तैयारी करते रहे अपने एग्जाम डेट को लेकर के, जल्दी आपको मिल जाएगी, दिसंबर लास्ट तक वेट करते हैं, फिर बाकी उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।